नमस्कार। चैत नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर यामिनी शर्मा। एज पर एस्ट्रोलॉजी इस बार क्या गणनाएं बैठी हैं, जो कंफ्यूजन है कि 8 तारीख को है कि 9 तारीख को, मैं कोशिश करूंगी क्लियर करने के लिए। घट पूजा का क्या समय है, आप अखंड ज्योति जो लोग रखते हैं वो किस समय जला सकते हैं, और क्यों हम कलश की स्थापना करते हैं जिसे हम घट पूजा कहते हैं, और भगवती के 9 स्वरूपों की हम वंदना 9 दिनों में करने से हमें क्या प्राप्त होता है, ये सब छोटे से वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। देखिए, समझ लीजिए, शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा यानी फर्स्ट डे होता है उस दिन से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। तो इस बार जो कंफ्यूजन है 8 और 9 का वो मैं क्लियर करती हूँ। 8 तारीख को जो आपका फर्स्ट डे लग रहा है वो आ रही है, आपके आरंभ जो तिथि हो रही है वो रात में हो रही है। रात में 11:50 से 8 तारीख में शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी 9 तारीख की रात तक 2024 में ये 8:30 तक रहेगी। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि 8 तारीख को ना मान के हमें 9 तारीख की सुबह ही मानना है। तो 9 तारीख की जो पूरा समय है वो आपका सबसे उत्तम है, क्योंकि रात में 8 तारीख की रात को 11 बजे आ चुकी है और अगले दिन 9 तारीख की शाम तक रात के 9-10 बजे तक ये चलेगी। तो ये चीजें बिल्कुल हमें क्लियर है और बहुत क्लियर तरीके से आप समझ लीजिए। अब इसमें जो आपका उदय काल जिसे हम कहते हैं, जो आपका 9 अप्रैल को नवरात्रि शुरू हो रही है, जो कंफ्यूजन है वो 9 तारीख को है, और इसमें हम मान के चलिए कि 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक 2024 तक नवरात्रि चलेगी। तो नौमी हम 17 अप्रैल की मान के चलेंगे। अब मैं समय नौमी का भी बताऊंगी कौन सा उत्तम है, आप वो भी नोट कीजिएगा। पहले आप नवरात्रि में जो घट पूजा है यानी कि जो कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं, या जो लोग सिर्फ ज्योति जलाते हैं कि आपने सुबह जला लिया कुछ समय के लिए, तो स्टार्टिंग या जो लोग अपना पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशी का पाठ शुरू करते हैं, कोई संकल्प करते हैं, तो उसके लिए मैं 2 मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ निकले हैं। पहला मुहूर्त जो मैं लेके चल रही हूँ, जो सबसे पहला मुहूर्त है घट स्थापना का, जो आप अभिजीत मुहूर्त आप कहलाते हैं, जिसमें कोई भी कार्य आप करते हैं वो पूरा हो जाता है। कुछ लोग ये मुझसे पूछते हैं, मैम ऐसा मुहूर्त बताइए, जैसे दुकानदार है, आपको कोई जॉब में प्रॉब्लम है या आप कोई प्रगति या उन्नति चाह रहे हैं, तो आपको इस मुहूर्त में पूजा या देवी जी की स्थापना करने से, देवी के 9 स्वरूपों को इस समय स्थापित करने से आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो वो 11:33 पर दोपहर में आ रहा है और 12:24 तक रहेगा। तो ये 51 मिनट आपके पास है। तो इस 51 मिनट में 21 मिनट्स में आप जो मुहूर्त आ रहा है उसमें कार्य सिद्धि के लिए आप कर सकते हैं। अब दूसरा जो मुहूर्त आ रहा है घट स्थापना का, जो सुबह का समय आ रहा है, ये आपका शुभ फलदायी समय है। जो लोग शुभ फलदायी समय में करना चाहते हैं, शुभता चाहते हैं, कहते हैं मैं शुभता बनी रहे, तो आज मैं उसका भी आपको समय दूंगी। वो 6:02 पे सुबह आ रहा है और 10:16 तक रहेगा। तो ऑलमोस्ट अवधि काल आपका 4 घंटा 14 मिनट का आपको मिल रहा है। जैसे वर्किंग लेडीज हैं, वो लोग सुबह ही करना चाहती हैं, तो बहुत अच्छा समय 6:02 पे। और वैसे तो आप किसी भी समय शुभ 4:30 बजे से लेके आप स्थापना 8, 9, 10, और यहाँ तो आपको 12:24 तक का समय मिल रहा है। उस हिसाब से तो आपको ऑलमोस्ट काफी लंबा समय मिल रहा है ना। इसमें बीच में कोई भी ऐसा समय आ रहा है जिसमें आपको नहीं करनी है, आप आराम से घट स्थापना कर सकते हैं। तो जो लोग को ये कंफ्यूजन है कि कौन से 2 मुहूर्त हो, तो इस बार मुहूर्त जो मैंने इस बार गणनाएं निकाली है वो 2 ही मुहूर्तों की निकली है। आप ये समझ लीजिए। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आ रहा है कि रामनवमी को भी लेके, तो रामनवमी का भी मैं समय बता देती हूँ। जो 17 अप्रैल को रहेगा उस दिन नवमी रहेगी, और उस दिन जो समय सबसे उत्तम है, जो लोग देवी का विसर्जन करना चाहते हैं, जो आपने देवी कन्या पूजना चाहते हैं, हलवा चने का भोग लगाना चाहते हैं, वो भी समय नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। अगर इस टाइम पे ही आप करते हैं तो जो गणना बैठी होती है एज पर एस्ट्रोलॉजी, वो 100% श्योर बैठी होती है। तो समय आपका 11:17 से, तो 11:17 से 1:35 तक का जो ये पूजा का समय है, ये आपके जो भी आपने 9 दिन का संकल्प लिया है, इस समय कन्या पूजन, आप देवी जी को भोग लगा रहे हैं, अज्ञारी कर रहे हैं, या आप जो भी आप प्रतिष्ठा आपने प्राण प्रतिष्ठा देवी जी की है, ये पूरा समय आपके लिए उत्तम रहेगा। या दीपक जलाया, तो नौमी का ये समय सबसे उत्तम है। अब एक सवाल जैसे आ रहा है कि मैम घट पूजा
जिसे हम कलश स्थापना कहते हैं। एज पर वास्तुशास्त्र में, एज पर एस्ट्रोलॉजी क्या महत्व है? तो देखिए, आज मैं आपको कलश स्थापना का महत्व बताती हूँ। जो लोग ये जानना चाहते हैं कैसे इसको स्थापित किया जाता है, ये तो आपके घर के रिचुअल्स हैं, आप चले आ रहे हैं। देखिए, कलश स्थापना बताऊंगी, मैं ये नहीं बताऊंगी कलश कैसे स्थापित करना है। ये तो देखिए आप सभी जानते हैं, मिट्टी में जल डाल के और कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं, उनको स्थापित किया जाता है। लेकिन महत्व क्या है? तो जो लोग रख रहे हैं वो रखिए। देखिए, आपका कोई संकल्प है जो आपके अपने परिवार के लिए उत्तम है, तो नवरात्रि के दौरान इसका बड़ा महत्व है। बहुत से घरों में नहीं रखा जाता और बहुत से घरों में बड़ी प्रतिष्ठा के साथ, बहुत मान जो उनके रिचुअल्स होते हैं उन्हें फॉलो करके रखा जाता है। तो नवरात्रि के दौरान महत्वपूर्ण अनुष्ठान जो होते हैं उनके रूप में हम वैदिक में, हम एज पर एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत महत्व मानते हैं। तो ये प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? ये देवी शक्ति का प्रतीक है। तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को, देवी शक्ति को, देवी की ऊर्जाओं को घट के रूप में, कलश के रूप में अपने घर में स्थापन करते हैं, उसमें अक्षत डालते हैं और देवी के मंत्रों से आवाहन करते हैं उसकी शक्ति का। और जो आपकी मनोकामना होती है उसके अंदर जल भरा जाता है, तो जल तत्व, और क्योंकि मिट्टी का होता है तो आपका पृथ्वी तत्व, और आप दीपक जलाते हैं तो अग्नि तत्व। कई तत्व मिलते हैं उसमें, आप थोड़े चावल, कई बार अक्षत, जो आपकी प्योर कुमकुम होती है वो भी उसमें डाल के उसको स्थापित करते हैं। तो हम यहाँ देवी नव दुर्गा के शक्ति स्वरूप का आवाहन और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का आवाहन 9 दिन के लिए करते हैं। ये आपके संकल्प की पूर्ति में भी आपकी सहायता रहती है, या कोई ऐसा कर्म है या कोई ऐसा आपकी मनोकामना है जो आपको लगता है पूरी नहीं हो रही है, तो वो भी आप स्थापित कर सकते हैं। और इसके ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल का अपना महत्व है। नारियल जितना ऊपर से हार्ड है, अंदर से उतना सॉफ्ट और जल तत्व को लिए रहता है। तो जब आप नारियल पे लाल चुन्नी बांधती है, उस पर फूल माला, आप उस पर रोली मौली चढ़ाते हैं, तो ये शक्ति स्वरूप आपकी मनोकामना इच्छाओं को पूर्ण करने में आपकी मदद कर देता है। तो इसलिए जो लोग ये कंफ्यूजन कह रहे हैं या जो लोग मान रहे हैं कि घट पूजा का क्या महत्व है, वो मैं बता रही हूँ। अब जो लोग नहीं कर पा रहे हैं घट पूजा, भाई वर्किंग लाइफ के कारण, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, भाई सुबह ऑफिस जाना है, तो मैंने आपको टाइम बता दिया। आज बार 6:02 पे आ रही है, आप आराम से कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण आपको किन बातों का इस समय ध्यान देना है? पहली चीज, शुद्धता का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि देवी शक्ति है, तो शक्ति जितनी सौम्य है उतनी उग्र भी हो जाती है। तो जब भी आप रिचुअल या कोई भी कर रहे हैं, बहुत सिंपल और अच्छे मन से कीजिए। आप इसमें देवी की क्लीम मंत्र का भी जप कर सकते हैं। देवी को सबसे ज्यादा पसंद है तो आप कोई भी पकवान लगा सकते हैं। यदि आप अग्यारी जलाते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप 2 बताशे ले लीजिए और उस बताशे के साथ में 2 लौंग के जोड़े, जैसे 1 बताशा 2 लौंग, 1 बताशा 2 लौंग, और अपना नाम लेके अपने घर के जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके गुरुजन हैं, उनका नाम लेके आप अग्यारी यानी अग्नि के अंदर ही आप डाल सकते हैं। इससे आप देवी प्रसन्न होती हैं, और जब आप ये कर रहे हैं तो वो भोग ग्रहण करती अग्नि के थ्रू। तो ये छोटा सा रिचुअल है जो सभी को पता है, ये आप फॉलो कीजिए। और जब आपकी मनोकामना आप बताशे में लौंग के रूप में करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी भी रिलीज करेंगे, और जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण करेंगी। तो ये कंफ्यूजन जो 8 और 9 का है, ये मैंने आज आपको क्लियर किया है। और नवरात्रि में आप सभी से कामना करूंगी, आप सभी से करूंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये नवरात्रि आप सभी के लिए बहुत शुभ रहे। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।